प्रिय भक्तगण, आज हम आपको एक कथा का श्रवण करा रही हूँ जो सुनने मात्र से आपके जीवन में सुख, संपत्ति और धन की वर्षा होगी। तो चलिए कथा को प्रारंभ करते हैं। भगवान शिव माता पार्वती से कहते हैं, इंसान के कौन से कर्म उसे जीवन भर सुखी रखते हैं। फिर माता पार्वती कहती है, हे प्राणनाथ, कृपया आप ही बताइए कि इंसान के कौन से कर्म उसे जीवन भर सुखी रखते हैं। फिर भगवान शिव कहते हैं, एक निर्धन ब्राह्मण की अनोखी कथा सुने जिससे इंसान के जीवन में सदैव सुख शांति बनी रहेगी। हे देवी, अगर आप भी इसे समझना चाहते हैं तो इस कथा को बहुत ध्यान से सुनिए, क्योंकि हर एक शब्द इसमें बहुत मूल्यवान है। अगर आप यह कहानी सुन रहे हैं तो पूरा सुनिए। इस कथा को आधा अधूरा छोड़कर जाने की गलती मत करिएगा, क्योंकि इस पवित्र कथा को पूरा सुनने से मनचाहा फल की प्राप्ति होगी। इसलिए इस कथा को पूरा सुने। आप शिव भक्त हैं तो भोलेनाथ का अनादर ना करें। इसीलिए हे देवी, चलिए इस कथा को सुनाते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक ब्राह्मण रहता था। वह ब्राह्मण बहुत ही गरीब और निर्धन था। वह किसी प्रकार अपना जीवन यापन करता था। ब्राह्मण का स्वभाव बहुत ही अच्छा था, सरल और भोला भाला। जब तक वह कुंवारा था तब तक उसका गुजारा किसी तरह से हो जाता था। परंतु कुछ समय बाद जब उसका विवाह हो गया तो उसके खर्चे बढ़ गए थे और इस वजह से वह चिंतित रहने लगा, क्योंकि घर की जिम्मेदारियों के साथ खर्च भी बढ़ गए थे। जो धन उसे अपने पूर्वजों से विरासत में मिला था, उसे उसने पूजा, उपासना और शास्त्रों के अध्ययन में लगा दिया था। वह ब्राह्मण लोगों के घर जाकर भजन, कीर्तन और देवताओं की कथाएं सुनाकर उनसे भिक्षा मांगता था। उसे कभी अनाज मिल जाता, कभी फल। इस तरह से वह अपना और अपनी पत्नी का गुजारा करता था। जिस दिन उसे भिक्षा में कुछ नहीं मिलता, उस दिन उसे कठिनाई होती थी। उस दिन वे पति पत्नी भगवान को दोष देते और भूखे पेट ही महादेव की आदत डाल चुके थे। पत्नी, जो कि बहुत ही सरल और अच्छे स्वभाव की थी, कभी शिकायत नहीं करती थी, लेकिन लगातार भूखे रहने की वजह से कभी कभी उसे अपने पति पर गुस्सा आ जाता था। वह सोचती थी कि मेरी किस्मत ही कैसी है जो मुझे यह साथी मिला। एक बार की बात है, जब बहुत जोर की बारिश हो रही थी। उस दिन ब्राह्मण को भिक्षा में कुछ नहीं मिला और 2 दिन और 2 रात तक वे दोनों भूखे रहे। तीसरे दिन जब बारिश रुकी और सुबह हुई तो पत्नी ने ब्राह्मण की हालत देखकर उसे दया आई। ब्राह्मण की पत्नी ने उससे कहा कि देखो, तुम्हें अपनी जीविका के लिए कोई और उपाय खोजना चाहिए, क्योंकि भिक्षा मांगकर हमारा गुजारा नहीं हो पा रहा है। गांव से बाहर जाओ और कोई काम धंधा करो, फिर गांव वापस आना। ब्राह्मणी की बात सुनकर ब्राह्मण ने कहा कि तुम सही कह रही हो, मैं कल ही कुछ काम तलाशने के लिए दूसरे गांव जाऊंगा। अगले दिन ब्राह्मण सुबह जल्दी उठ गया। उसने भगवान की आराधना की, अपनी चिथड़ी धोती और पुराने कुर्ते को पहना, झोला उठाया और अपनी झोपड़ी से बाहर निकल आया। ठीक है, मैं चलता हूँ, हर हर महादेव, उस ब्राह्मणी ने कहा। जल्दी लौटना, ब्राह्मण ने जवाब दिया और चल पड़ा। वह अपने घर और गांव को छोड़कर जंगलों के रास्ते कई कोस दूरी तय करते हुए गहरे जंगल में पहुंच गया। वह जंगल बहुत विशाल था, अंत का कोई नामो निशान नहीं था। तभी उसने एक बहुत ही सुंदर सरोवर देखा। शीतल जल से भरे उस सरोवर में अनेक पक्षी खेल रहे थे। उसी सरोवर के किनारे पर एक सुनहरे महादेव मंदिर का दर्शन हुआ। मंदिर को देखकर उसके मन में भगवान के दर्शन की बहुत तीव्र इच्छा जागी और वह तेजी से मंदिर में प्रवेश कर गया। लेकिन क्या देखता है, मंदिर के अंदर भगवान का सिंहासन खाली पड़ा था। उसने सोचा कि इतना सुंदर मंदिर है, पर यहाँ भगवान की मूर्तियां नहीं हैं। अगर दर्शन हो जाते तो कितना अच्छा होता। इस स्थिति को देखकर ब्राह्मण उदास हो गया। मंदिर से बाहर आकर उसने देखा कि कुछ ही दूरी पर एक बड़ा वृक्ष है जिसके पीछे से प्रकाश निकल रहा है। उस रोशनी को देखकर ब्राह्मण अचंभित हो गया। उसके दिल में एक गहरी उत्सुकता जागी कि वह उस रोशनी का देखे। जब ब्राह्मण ने नजदीक जाकर देखा तो वह आश्चर्य से भर उठा और उसके मन में खुशी की लहर दौड़ गई। उस पेड़ के नीचे एक चांदी का खूबसूरत चबूतरा बना था और उस चबूतरे पर मखमल की चादर पर भगवान शिव और माता पार्वती चौसर का खेल खेल रहे थे। ब्राह्मण ने महादेव के सामने दंडवत प्रणाम किया। महादेव ने उसे देखकर मुस्कुराया और उसे अपने पास बिठा लिया। ब्राह्मण तो महादेव के दर्शन पाकर अभिभूत हो गया और अपने इष्ट देव और माता पार्वती के रूप में ध्यान में लीन हो गया।
खुशी और आनंद से उसके मुख से शब्द ही नहीं निकल रहे थे। ब्राह्मण वहीं महादेव के चरणों के पास बैठकर माता पार्वती और महादेव का चौसर का खेल देखने लगा। खेलते खेलते दोपहर हो गई। तब भगवान शिव ने पूछा, हे ब्राह्मण देवता, आपने बड़े ध्यान से चौसर का खेल देखा है, अब बताइए हम दोनों में से कौन जीता है और कौन हारा है। तब ब्राह्मण ने देखा कि 16 श्रृंगार से सजी माता पार्वती सिर से पैर तक मोतियों से जड़ी हुई हैं और उनके बोलने और हंसने से चमकते मोती झर रहे हैं। वहीं महादेव की मुद्राओं का ढेर लगता जा रहा है। तब ब्राह्मण ने महादेव की तरफ देखा जो सर्प पहने हुए थे और उनके हाथों में त्रिशूल थी। ब्राह्मण ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु कृपया मुझे आज माफ कर दें। जो चौसर का खेल जीता गया है वह माता पार्वती की जीत है। महादेव ने कहा, ठीक है ब्राह्मण देव, जैसा आपने कहा हमने वही स्वीकार किया। यह कहकर महादेव मुस्कुराए और ब्राह्मण की बात सुनकर माता पार्वती जी बहुत खुश हुईं। उन्होंने अपने हाथ से भारी रत्न जड़ित कंगन उतारा और ब्राह्मण को देते हुए कहा, यह लो ब्राह्मण देव, मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूं। इस कंगन को ले जाओ और अपने जीवन को सफल बनाओ। ब्राह्मण ने बड़ी खुशी के साथ कंगन को थाम लिया और आनंदित होकर बार बार नमन करते हुए अपने गांव की ओर चल पड़ा। घर वापस जाते समय उसे रास्ते में एक बड़ा तालाब दिखाई दिया। उसने सोचा कि पहले यहाँ स्नान कर लूं, फिर घर जाकर संध्या का अनुष्ठान करूंगा। ये सोचकर उस ब्राह्मण ने अपने वस्त्र उतारकर तालाब के किनारे रख दिए और माता पार्वती जी की दी हुई रत्न जड़ित कंगन भी वहीं पर रख दी। फिर वह तालाब में स्नान करने के लिए उतरा और डुबकी लगाई। इसी बीच एक मछली आई और उस चमकते कंगन को निगल गई। स्नान करके जब ब्राह्मण बाहर आया तो कंगन नहीं मिला। इससे उसका मन बहुत दुखी हो गया, लेकिन अब कुछ नहीं किया जा सकता था। दुखी मन से वह ब्राह्मण घर गया। उसने अपनी पत्नी से कोई बात नहीं की और भूखा ही सो गया। अगले दिन उसने स्नान किया, पूजा की और फटे कपड़े पहनकर घर से निकला। उसने अपनी पत्नी से कहा कि वह जा रहा है। ब्राह्मणी ने कहा, जल्दी आना, हर हर महादेव। और फिर ब्राह्मण घर से निकल पड़ा। वह गांव से निकलकर जंगल होते हुए उसी मंदिर की ओर जल्दी जल्दी चल पड़ा। रास्ते में उसे वही महादेव का मंदिर दिखाई दिया और उसने देखा कि उस बड़े पेड़ के नीचे चांदी के चबूतरे पर मखमल की चादर पर महादेव और माता पार्वती उस दिन भी बैठे हुए थे। आज भी वे चौसर का खेल खेल रहे थे। भगवान महादेव ने उस ब्राह्मण को फिर से देखा और उसे अपने पास बैठा लिया। ब्राह्मण ने माता पार्वती और महादेव को प्रणाम किया। खेलते खेलते समय कैसे बीत गया पता ही नहीं चला और सुबह से दोपहर हो गई। खेल खत्म होने पर भगवान महादेव ने ब्राह्मण से पूछा कि आज किसकी जीत हुई और कौन हारा। ब्राह्मण अपना खोया हुआ कंगन याद कर रहा था। उसने उत्तर दिया, हे देवों के देव महादेव, कृपया बुरा न माने, लेकिन आज माता पार्वती जीती और आप हार गए। यह सुनकर महादेव जी मुस्कुराए और कहा, ब्राह्मण देवता, तुमने जो कहा है मैं उसे स्वीकार करता हूँ। माता पार्वती जी खुश होकर अपनी कमर की पोटली से 5 कीमती रत्न निकालकर ब्राह्मण को दे दिए। ब्राह्मण ने अपने जीवन में ऐसे अनमोल रत्न कभी नहीं देखे थे। वह खुशी से भर उठा और उन रत्नों को लेकर बड़े प्रसन्न मन से घर की ओर चल पड़ा। उसे विश्वास था कि आज इन्हें बेचकर वह अपनी सारी दरिद्रता को दूर कर लेगा। उसने सोच विचार कर फिर से अपनी यात्रा शुरू की। चलते चलते वह उसी तालाब के किनारे पहुंच गया। ब्राह्मण को कंगन की घटना याद थी, इसलिए वह वहां नहीं रुका और अपने घर की ओर बढ़ गया। घर पहुंचकर उसने ब्राह्मणी से कहा कि दरवाजा खोलो। जैसे ही ब्राह्मणी ने दरवाजा खोला, ब्राह्मण ने उसे खुश करने के लिए वह कीमती चीज उसके आंचल में डाल दी, लेकिन वह कीमती रत्न अंगारे बन गए। ब्राह्मणी जो पूरे दिन भूखी प्यासी इंतजार कर रही थी, गुस्से में आकर उन अंगारों को चूल्हे में डाल दिया। तभी पड़ोसन आई और बोली कि उसके चूल्हे की आग बुझ गई है और उसे थोड़ी आग चाहिए। ब्राह्मणी ने अपने चूल्हे की ओर इशारा किया और कहा कि ले जाओ। पड़ोसन अंगारे लेकर चली गई। इधर ब्राह्मणी ने पड़ोसी से एक मुट्ठी चावल मांगकर लाई और उससे खाना बनाकर अपने और अपने पति का पेट भरा। दोनों बिना कुछ कहे एक दूसरे की ओर पीठ करके सो गए। तीसरे दिन सुबह होने पर ब्राह्मण ने स्नान किया।
भगवान शिव की पूजा की, धोती और फटा कुर्ता पहना, झोली लटकाई और झोपड़ी से बाहर आकर बोला कि मैं चलता हूँ। ब्राह्मणी ने जवाब दिया, हर हर महादेव, जल्दी आना और आज कुछ लेकर ही आना। ब्राह्मण ने जल्दी से सिर हिलाया और चल पड़ा। वह गांव से जंगल होते हुए उसी स्थान पर पहुंच गया जहां उसे भगवान शिव और माता पार्वती मिला करते थे। फिर वही मंदिर के पास जाकर एक विशाल पेड़ की छाया में चांदी के खूबसूरत चबूतरे पर मखमली चादर बिछी थी, जहां भगवान शिव और माता पार्वती विराजमान थे। आज भी चौसर का खेल खेलते हुए महादेव जी ने ब्राह्मण को देखा और उसे अपने पास बुलाकर बैठा लिया। ब्राह्मण ने माता पार्वती और महादेव जी को दंडवत प्रणाम किया। दोपहर होते होते महादेव जी ने पूछा, ब्राह्मण देव, बताओ कौन जीता और कौन हारा? ब्राह्मण अपना खोया हुआ कंगन और 5 रत्नों को याद कर रहा था और बोला, प्रभु, सच तो यह है कि माता पार्वती जीती हैं और आप हार गए हैं। महादेव जी मुस्कुराए और बोले, ठीक है ब्राह्मण देव, आपकी बात मान ली गई और माता पार्वती जी खुश हो गई। उन्होंने खुशी से अपना नवलखा हार उतार कर ब्राह्मण को दे दिया। ब्राह्मण बड़ी खुशी के साथ वह हार लेकर घर की ओर चल दिया। घर पहुंचकर उसने वह हार अपनी पत्नी के गले में पहना दिया। जब ब्राह्मणी ने दर्पण में देखा तो उसे हार की जगह एक काला सांप नजर आया। नवलखा हार सांप में बदल चुका था। इस पर ब्राह्मणी को बहुत गुस्सा आया और क्रोध में आकर उसने वह हार उठाकर बाहर फेंक दिया। आज भी वे दोनों बिना खाए सो गए। उनकी बातचीत भी बंद हो गई थी। समय का पहिया कभी रुका है भला? चौथा दिन भी आ पहुंचा। फिर सुबह हुई। ब्राह्मण ने स्नान किया, भगवान शिव की पूजा की, फटे कपड़े पहने, झोला उठाया और झोपड़ी से बाहर आकर बोला, देखो मैं जा रहा हूँ, कुछ मिला तो लाऊंगा। भगवान शिव का नाम लेकर जाना और जल्दी आना। आज यजमान को भजन भी सुना देना और कुछ न कुछ जरूर लेकर आना। ब्राह्मणी ने अंदर से जवाब दिया। ब्राह्मण ने कहा, हाँ ठीक है, और वह अपने गंतव्य की ओर चल पड़ा और गांव से बाहर निकल गया। जंगल से होते हुए ब्राह्मण आज फिर उसी मंदिर के पास पहुंच गया जहां महादेव जी का मंदिर था। उस बड़े पेड़ के नीचे जब उसने देखा तो आज महादेव और माता पार्वती वहां नहीं थे। ब्राह्मण को लगा कि आज बड़ा नुकसान हो गया। ब्राह्मण माता पार्वती और भगवान महादेव के मंदिर में गया। आज ना तो मंदिर में महादेव जी और माता पार्वती दिखाई दिए और ना ही पेड़ के नीचे। तभी अचानक उसने देखा कि दूर से नंदी पर सवार माता पार्वती और भगवान महादेव उस नंदी से नीचे उतरे और दोनों आज फिर उसी चबूतरे पर आकर बैठ गए और चौसर का खेल शुरू हुआ। ब्राह्मण चुपचाप बैठा उस खेल को देखता रहा। जब खेल खत्म हुआ और निर्णय का समय आया तो भगवान शिव ने ब्राह्मण की ओर देखा। ब्राह्मण ने तुरंत कहा, माफ कीजिए प्रभु, जीत माता पार्वती की हुई है और आप हारे गए हैं। फिर भगवान शिव मुस्कुराए और बोले, ठीक है ब्राह्मण देव, आपकी बात मान ली हमने। माता पार्वती बहुत खुश हुई और अपने कोष की चाबी निकालकर ब्राह्मण को देते हुए बोली, लीजिए ब्राह्मण देव, मेरे खजाने से जितना चाहें उठाकर अपने घर ले जाइए और पूजा पाठ कीजिए, यज्ञ कीजिए और जितना चाहें खर्च कीजिए। ब्राह्मण ने कुछ समय सोचा, फिर दौड़कर गांव से एक बैलगाड़ी किराए पर ले आया। उसने माता पार्वती के खजाने से धन, संपत्ति और रत्नों से भरे बड़े मटके उठाकर बैलगाड़ी में लाद लिए और आभूषणों से भरा घड़ा अपने सिर पर रख लिया और माता पार्वती को प्रणाम करके वह अपने घर की ओर चल पड़ा। रास्ते में एक तेज आंधी आई और बैलगाड़ी वाला उसमें खो गया। ब्राह्मण के सिर पर रखा आभूषण का घड़ा अंधेरे में कहीं गिर गया और वह खाली हाथ घर लौटा। ब्राह्मणी ने पूछा, हे नाथ, आप सुबह सुबह कहाँ चले जाते हैं? पहले तो जब आप जाते थे तो कुछ अनाज लेकर आते थे, लेकिन आजकल तो कभी अंगारे तो कभी सांप लेकर आते हैं। क्या हो गया है आपको? दुखी होकर ब्राह्मण ने अपनी सारी कहानी ब्राह्मणी को सुना दी। जब ब्राह्मणी ने सब कुछ सुना और समझा तो वह बोली, आपसे गलती हो गई है। आप रोज धन के मोह में आकर माता पार्वती जी को विजयी और भगवान शिव को पराजित बताते हैं। क्या यह सही है? लेकिन क्या आपको पता है कि बिना महादेव की इच्छा से माता पार्वती जी कहीं नहीं ठहर सकती? जहां महादेव नहीं होते वहां माता पार्वती कभी नहीं दिखती। इसलिए आज मेरी बात मानिए
और जब खेल समाप्त हो तो भगवान शिव को विजयी बताइए। ब्राह्मणी की बात सुनकर ब्राह्मण समझ गया और बोला, अरे भाग्यवान, हमारे महादेव जी तो फक्कड़ हैं, उनके पास हमें देने के लिए कुछ नहीं है। इस पर ब्राह्मणी ने कहा, भगवान शिव के दर्शन हो जाएं, उनकी कृपा मिल जाए, इसके बाद हमें और कुछ नहीं चाहिए। आज जीते हुए महादेव को ही बताना। ब्राह्मणी की बात सुनकर ब्राह्मण चुप हो गया। 5वें दिन ब्राह्मण ने रोज की तरह स्नान किया, पूजा की और अपनी फटी धोती और कुर्ता पहनकर झोला लटकाया और झोपड़ी से बाहर निकला। ब्राह्मणी ने अंदर से कहा, हर हर महादेव, जल्दी आना और जैसा मैंने कहा है वैसा ही करना। ब्राह्मण ने जल्दी से उसे सुना और अपने गंतव्य की ओर चल पड़ा। महादेव मंदिर के पास पहुंचकर वह उसी चांदी के चबूतरे पर बैठे भगवान शिव और माता पार्वती को देखता है, जो चौसर खेल रहे थे। महादेव जी ने उसे देखकर कहा, आइए ब्राह्मण देवता, हमारे पास बैठिए। ब्राह्मण उनके पास बैठ गया और खेल देखते हुए मन ही मन ओम नमः शिवाय गुनगुनाने लगा। वह उन बातों को याद करता रहा जो ब्राह्मणी ने उसे कही थीं। जब चौसर का खेल खत्म हुआ तब भगवान शिव ने फिर से पूछा, हाँ जी ब्राह्मण देव, बताइए तो आज के खेल में किसकी जीत हुई है और किसकी हार। ब्राह्मण बोले, जगत के नाथ, आज तो आप ही विजयी हुए हैं और माता पार्वती हार गई हैं। यह सुनकर भगवान शिव आश्चर्यचकित हुए और माता पार्वती थोड़ी नाराज हो गई। भगवान शिव ने गौर से ब्राह्मण का चेहरा देखा और कहा, क्या कहते हो ब्राह्मण, सोच लो एक बार फिर से, क्योंकि मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ नहीं है। ब्राह्मण ने जवाब दिया, हे देवों के देव महादेव, आज तो आप ही जीते हैं और माता पार्वती हार गई हैं। ठीक है ब्राह्मण, तुमने कहा और हमने माना। ऐसा कहकर महादेव मुस्कुराए और खड़े होकर अपना आसन झाड़ा तो आसन से एक तांबे का सिक्का निकला। मेरे पास तो यही सिक्का है, इसे ही ले लो ब्राह्मण देव, इसे ही ले लो और अपना मन मत दुखाना। आज गांव के बाहर जो भी मिले उसे घर ले जाना और अपना काम चलाना। ब्राह्मण ने दुखी मन से वह सिक्का लिया और अब उसे ब्राह्मणी पर बहुत क्रोध आ रहा था कि उसने ऐसी बेकार की सलाह दी थी। यदि मैं माता पार्वती को जिताता तो मुझे कितने अनमोल रत्न मिलते, मुझे तो इसका अंदाजा भी नहीं था। उसने अपनी इच्छा को दबाते हुए बड़ी आस्था से भगवान शिव और माता पार्वती जी को नमन किया और दुखी मन से अपने घर की ओर चल पड़ा। वह ब्राह्मण पूरे रास्ते सोचता रहा कि इस तांबे के सिक्के से क्या मिलेगा। अब क्या हो सकता है, मैं अपनी पत्नी से कह दूंगा कि जैसा तुमने कहा था मैंने वैसा ही किया, अब तेरी मर्जी तेरा काम। जब वह गांव के बाहर पहुंचा तो एक मछली विक्रेता जोर जोर से मछली बेचने की आवाज़ लगा रहा था। ब्राह्मण ने सोचा, मैं ब्राह्मण हूँ, मछली लेकर क्या करूँगा, लेकिन महादेव ने कहा था कि गांव के बाहर जो भी मिले उसे लेकर घर ज़रूर जाना। इस तांबे के सिक्के का तो कोई काम नहीं है, लेकिन एक जान तो बचाई जा सकती है। ब्राह्मण ने यही सोचकर उस सिक्के से मछली खरीद ली और अपने घर की ओर चल दिया। घर के बाहर उसने मछली रख दी और जैसे ही वह अपनी झोपड़ी में दाखिल हुआ, एक भयंकर तूफान आया और उस झोपड़ी की जगह एक भव्य महल बन गया। बाहर हाथी, घोड़े और सेवक नजर आने लगे। ब्राह्मण के घर में अचानक खुशियां ही खुशियां छा गईं। ब्राह्मण और उसकी पत्नी सुंदर वस्त्रों और गहनों से सज गए। जब पड़ोसन ने यह सब ठाठ बाट देखा तो वह दौड़ती हुई आई और कहने लगी कि मैंने तो उस दिन तुम्हारे घर से आग मांगी थी, पर मुझे तो उसमें 5 जवाहरात मिले थे। अब मेरी समझ में आया कि तुम लोग इतने संपन्न हो, इसीलिए अपने जवाहरात को चूल्हे में रखते हो। मुझे लगता है कि तुम मेरे इरादों की परख कर रही थीं। ब्राह्मणी बहन, ये रहे तुम्हारे जवाहरात, इन्हें वापस ले लो और हमारी मित्रता को बनाए रखो। और बस उसने वे 5 कीमती जवाहरात ब्राह्मणी की गोदी में रख दिए। उसी समय वह बैलगाड़ी वाला घर ढूंढते ढूंढते वहां आ पहुंचा। वह बोला कि मैं बहुत थक चुका हूं, पंडित जी आपको खोजते खोजते अपना सामान ले लीजिए और मेरा किराया दे दीजिए। घर के बाहर से ब्राह्मण को नवलखा हार भी मिल गया। जिस मछली को ब्राह्मण ने खरीदा था उसने वही सुंदर कंगन भी निकाल दिया जो माता पार्वती ने उस ब्राह्मण को पहली बार में दिया था। ब्राह्मण के अच्छे दिन आ गए थे। एक दिन ब्राह्मण ने कहा, हमें माता पार्वती और भगवान महादेव का शुक्रिया अदा करना चाहिए।
आपको तो उनका मंदिर मालूम ही है, मुझे भी वहां ले चलिए, मुझे भी दर्शन करने हैं। ब्राह्मण को यह सुझाव अच्छा लगा और दोनों सुबह सुबह उठे, स्नान किया, पूजा अर्चना की और ब्राह्मण ने सुंदर पीतांबर पहना, हाथ में महादेव का कमंडल लिया और चांदी की छड़ी उठाई। ब्राह्मणी ने जड़ी हुई साड़ी पहनी, माता पार्वती जी का वह कंगन पहना और नवलखा हार गले में डाला और दोनों तैयार होकर निकल पड़े। कुछ समय बाद दोनों उसी मंदिर के पास पहुंच गए जहां वह ब्राह्मण हमेशा जाया करता था। ब्राह्मण और उसकी पत्नी को देखकर माता पार्वती ने भगवान शिव से कहा, इसने मुझे पराजित किया था, आज फिर यहाँ आ गया है। अगर आज यह यहाँ आया तो मैं इसे किसी भी हाल में भगा दूंगी। इस पर भगवान शिव मुस्कुराते हुए बोले, हे देवी, कृपया ऐसा कोई अनर्थ मत करो। यह ब्राह्मण बहुत ही सीधा और सरल स्वभाव का है। इसने हमेशा गरीबी में अपना जीवन बिताया है। यह ब्राह्मण मन से बहुत सच्चा है, इसलिए गरीबी के कारण इसमें लोभ आ गया था, पर इसमें कोई धोखाधड़ी नहीं है। जब भगवान शिव माता पार्वती जी से बात कर रहे थे, तभी ब्राह्मण और उसकी पत्नी मंदिर में आकर माता पार्वती महादेव के सामने दंडवत प्रणाम करने लगे। दोनों ने भगवान शिव और माता पार्वती के चरण पकड़ लिए। फिर भगवान शिव ने पूछा, उठो ब्राह्मण, आज कैसे आना हुआ? इस पर ब्राह्मण ने अपनी पत्नी की ओर देखा और ब्राह्मणी ने कहा, प्रभु, हे माता, आपकी कृपा से सब आनंद में है। कृपया हमें कोई ऐसा उपाय बताएं जिससे यह सुख और आनंद हमेशा मेरे पास बना रहे। यह सुनकर माता पार्वती प्रसन्न हुई और कहा, जहां ओम नमः शिवाय का नाम जपा जाएगा वहां मैं स्वयं दौड़ी चली आऊंगी, क्योंकि जहां महादेव का वास होता है वहां मेरा आना निश्चित है। इसलिए भगवान शिव का नाम जपो, तुम्हारा कल्याण होगा। ऐसा कहकर भगवान शिव और माता पार्वती जी अंतर ध्यान हो गए और वह ब्राह्मण और उसकी पत्नी जीवन भर भगवान शिव का जाप करते रहे और उनकी कृपा से सभी सुखों का आनंद लेते हुए अंत में उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हुई। इतना कहकर भगवान शिव इस कथा को समाप्त करते हैं। इस वीडियो को बोलते समय कोई त्रुटि हो तो मैं क्षमा चाहती हूँ। उम्मीद है आप सभी को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप शिव के सच्चे भक्त हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करके कमेंट में हर हर महादेव लिख दीजिए।